दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में बताऊंगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंट्रोल है जो फॉर्म टैग के अंदर रखा जाता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज बताता है और इस लिस्ट ऑफ ऑप्शन में से हम किसी एक ही ऑप्शन को चुन सकते हैं। HTML में ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाने के लिए हमें सेलेक्ट टैग का प्रयोग करना होगा और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिस्ट ऑफ वैल्यूज को ऐड करने के लिए ऑप्शन टैग का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने एक सिंपल सा वेब पेज है। इसमें पूछा जा रहा है कि आप किस देश के निवासी है और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया गया है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस बताएगा। जैसे यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, श्रीलंका, इंडिया, जापान, इटली, नेपाल, रशिया एंड चाइना। अगर से हम भारत के निवासी है तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। आप जो भी वैल्यू को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वही ऑप्शन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में बताएगा। जैसे फिर से क्लिक करिए, आपके सामने लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आएंगे, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। अगर से आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं तो आपको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना होगा। ओके, उदाहरण के तौर पर जब हम किसी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर साइन अप करते हैं तो आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए विच फंक्शनल एरिया डू यू वर्क इन। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया गया है। जब हम सेलेक्ट करेंगे तो पूछा जा रहा है कि आप किस फंक्शनल एरिया में वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फार्मा है। अगर से हमने काम किया है फार्मा में तो हम फार्मा सेलेक्ट करेंगे। अगर से आईटी सॉफ्टवेयर या फिर बैंकिंग इंश्योरेंस में, ठीक है। अगर से इंजीनियरिंग डिज़ाइन में काम किए हम या फिर अगर से आप बैंकिंग में करें तो बैंकिंग सेलेक्ट कीजिए। इस तरह के ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, आप यहाँ पर देखिए आपका एजुकेशनल, प्लीज़ सेलेक्ट योर बेसिक एजुकेशन। यहाँ पर देखिए आपका बेसिक एजुकेशन क्या है। अगर से आपने बीकॉम किया है तो आपको यहाँ पर बीकॉम सेलेक्ट करना होगा। इसको क्लिक कीजिए, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आपके सामने आएंगे। LLB है तो आप LLB सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार के ड्रॉप डाउन लिस्ट हम HTML में किस तरह से बना सकते हैं चलिए सीखेंगे। यहाँ पर मैं नोटपैड एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप किसी भी एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटपैड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें फ्री में उपलब्ध होता है, इसीलिए मैं नोटपैड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें डॉक टाइप लेंगे हम HTML। डॉक टाइप HTML हमें बताएंगे कि हम HTML के किस वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पर HTML5 वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले रूट एलिमेंट लेना होगा HTML जो कि रूट एलिमेंट है और इसके अंदर एक हेड सेक्शन होगा और एक दूसरा होगा बॉडी सेक्शन। ये बॉडी टैग है और इसका क्लोजिंग बॉडी टैग। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा वेब पेज बनाना चाहता हूँ जिसमें एक इमेज होगा और ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा। इमेज एक कार का इमेज होगा और ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं कार से रिलेटेड मॉडल्स उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में बताऊँगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर एक टाटा मोटर्स, टाटा कार्स ले लीजिए, टाटा कार। और ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं मॉडल्स बताना चाहता हूँ। जैसे ये टाटा नैनो है या फिर टाटा सफारी है या फिर टाटा इंडिका है। इस प्रकार का एक वेब पेज मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा। तो सबसे पहले चलिए हम एक इमेज टैग लेते हैं IMG SRC और इमेज का नाम दीजिए यहाँ पर car.jpg और यहाँ पर इसका मैं विड्थ दे रहा हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। चलिए विड्थ को थोड़ा और बढ़ाते हैं 500 पिक्सल। यहाँ पर हाइट मैं ले रहा हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। अब इसको सेव कीजिए। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपका इमेज जहाँ पर है वहीं पर आपको इसको सेव कीजिए। आप यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ DDL.html। यहाँ पर एक्सटेंशन HTML होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर वेब पेज बना रहे हैं, इसलिए इस फाइल का टाइप .html होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए इनकोडिंग यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर इनकोडिंग UTF-8 ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हिंदी फॉन्ट का भी इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इसको सेव कीजिए और इसको ब्राउज़र में ओपन कीजिए। आप किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने गलत HTML एक्सटेंशन, देखिए आप यहाँ पर का वेब पेज बन चुका है और इस वेब पेज में हमने एक कार इमेज को रखा है। पहले इसको हम सेंटर कर देते हैं। इसके लिए हमें सेंटर टैग का प्रयोग करना होगा। ठीक है, इसको सेव कीजिए।
और इसको ब्राउज़र में फिर से रिफ़्रेश कीजिए, देखेंगे कि इमेज सेंटर हो चुका है। और यहाँ पर मैं हेडिंग देना चाहता हूँ जो कि हिंदी में होगा वो हेडिंग। इसके लिए हमें H1 टैग का प्रयोग करना होगा और यहाँ पर मैं हिंदी में लिखूँगा। यहाँ पर मैं एक एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका मोड इंग्लिश से हिंदी कर रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है हिंदी में, अपनी पसंद का मॉडल चुने। ठीक है, अब इसको फिर से हम इंग्लिश मोड में चले जाएंगे। इसको सेव कीजिए और ब्राउज़र में इसको फिर से रिफ़्रेश कीजिए, देखेंगे कि H1 हेडिंग आ चुका है। अपनी पसंद का मॉडल चुने और यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रखना चाहूँगा। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में कार से रिलेटेड मॉडल्स के नाम डिस्प्ले करूँगा। इसके लिए हमें सेलेक्ट टैग का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर सेलेक्ट टैग लीजिए और इसको सेव कीजिए और फिर से ब्राउज़र में इसको ओपन कीजिए। देखेंगे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट तो क्रिएट हो चुका है, पर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये किसी भी ऑप्शन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट एम्प्टी है। इसमें हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हमें ऑप्शन टैग का प्रयोग करना होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए पहले एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड करते हैं, सफारी, और ये ऑप्शन टैग को क्लोज कीजिए, सेव कीजिए इसको और ब्राउज़र में इसको फिर से ओपन कीजिए। देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है, सफारी। जब हम क्लिक करेंगे तो वन ऑप्शन यहाँ पर बताएगा। चलिए और थोड़े ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे नैनो, ठीक है, हम लेंगे सूमो। ये सभी कार से रिलेटेड मॉडल है। इंडिका लेंगे, इंडिका विस्टा। एक और ऑप्शन लेते हैं, वेंचर। ठीक है, और एक ऑप्शन यहाँ पर हम लेंगे, इंडिको मेरीना। ठीक है, इसको सेव कीजिए और इसको ब्राउज़र में फिर से रिफ़्रेश कीजिए। जब हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे ये सभी ऑप्शन हमें बताएंगे। जैसे अभी अभी हमने ऑप्शन टैग की मदद से यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को ऐड किया है। देखिए, सफारी, नैनो, सुमो, इंडिका विस्टा, वेंचर एंड इंडिको मेरीना। अगर से आप चाहें तो इसके साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ को। इसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग करना होगा। स्टाइल एट्रीब्यूट, फॉन्ट साइज़, चलिए 30 पिक्सल लेते हैं। इसको सेव कीजिए और ब्राउज़र में इसको फिर से रिफ़्रेश कीजिए। देखिए आप यहाँ पर फॉन्ट साइज़ चेंज हो गया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ बताएगा। अगर से नैनो खरीदना चाहते हैं, जब हम नैनो को सेलेक्ट करेंगे तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नैनो बताएगा। अगर से सफारी को हमने सेलेक्ट किया तो सफारी बताएगा। अगर से हम इंडिगो खरीदना चाहते हैं तो इंडिगो मेरीना बताएगा। ठीक है, अगर से आप चाहें तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के बैकग्राउंड के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए इसके कलर को चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं हेक्साडेसिमल पिंक कलर लूँगा, कैपिटल FF सेमीकोलन, और इसको सेव कीजिए और ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश कीजिए। देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। जब हम इस क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ बताएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम HTML में ड्रॉप डाउन लिस्ट को बना सकते हैं। धन्यवाद।